आइए सीखते हैं 5 कोनों वाले प्लाट की पैमाइश किस तरह कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक प्लाट है जिसकी 5 अतराफ हैं और पांचों अतराफ आपस में मुख्तलिफ हैं। तो इसकी पैमाइश के 2-3 तरीके होते हैं। तो आइए जो नहायत सिंपल तरीका है, आसान तरीका है, उस तरीके से हम इसकी पैमाइश करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि इसकी जो फुल लंबाई है और फुल चौड़ाई या हाइट है उसकी पैमाइश कर लेनी है। तो ये पूरे प्लाट की यहाँ से यहाँ तक यानी पूरे प्लाट की पैमाइश मरबा फिट हम निकाल लेंगे। तो उसके बाद ये जो चीज़ है, ये जो तिरछा है जगह, जो इसको माइनस कर देंगे तो ये करेक्ट हमारे पास इसकी पैमाइश आ जाएगी। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास फुल लंबाई है 80। आपको पता है रकबा निकालने का फार्मूला जो होता है वो लेंथ ज़रब विड्थ होता है। तो उस फार्मूले के ज़रिए हम निकालेंगे। इसकी लंबाई है 80 फुट और इसकी चौड़ाई है 63 फीट। तो इसको हमने अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 5040 स्क्वायर फीट। यानी इस पूरे प्लाट की यहाँ से यहाँ तक ये पूरे प्लाट की पैमाइश आ गई हमारे पास। तो अब सिंपल हमने ये चीज़ माइनस कर देनी है तो हमारे पास करेक्ट जो वैल्यू है रकबा मरबा फिट में, स्क्वायर फिट में, इसके आ जाएंगे। तो इसकी माइनस कैसे की जाती है? तो मिसाल के तौर पर हमारे पास ये फुल है 63 और ये है 43। तो 63 से अगर 43 माइनस करें तो ये हमारे पास बच जाएगी 20 फीट। और इसी तरह ये 70 है यहाँ तक। तो ये फुल लंबाई है 80। तो ये अगर 80 से 70 माइनस करें तो ये हमारे पास 10 फीट आ जाएगी। तो अब ये हमारे पास एक प्लाट बन गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा प्लाट एक बन गया। तो अब हमने सिंपल वही फार्मूला इसमें पुट करना है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई है हमारे पास इसकी 20 फीट और चौड़ाई है हमारे पास 10 फीट। अगर इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 200 स्क्वायर फीट। यानी ये पूरे प्लाट की 200 स्क्वायर फीट आ गई। अब हमें तो सिर्फ ये चाहिए तो ये हमने माइनस कर दी, यानी ट्रायंगल की चाहिए। तो इसको अगर हमने हाफ कर दिया, 200 को हमने 2 पर तकसीम कर दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 स्क्वायर फीट। यानी इसकी लंबाई हमारे पास 100 आ गई। अब जो टोटल जो लंबाई आई थी हमारे पास 50-40, उससे हमने 100 को माइनस कर दिया तो ये हमारे पास जो कुल लंबाई कुल स्क्वायर फीट आ गए हमारे पास 4940 मरबा फीट। यानी इस प्लाट की जो हमारे पास मरबा फीट निकले हैं, ये टोटल करेक्ट जो एरिया निकला है 4940 स्क्वायर फीट का ये हमारे पास प्लाट है। तो बहुत सिंपल तरीका है। इस तरीके से हम अब आइए दूसरे तरीके से हम प्लाट की पैमाइश करना सीखते हैं। ये दूसरा तरीका भी नहायत आसान है, लेकिन इसमें हमने पार्टीशन कर देनी है। एक और तरीका होता है, उसमें हम ट्रायंगल बना लेते हैं, मगर वो थोड़ा सा लेंथी बन जाता है। उसमें हमने दरमियानी जो वतर है उसकी पैमाइश भी निकालनी होती है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आइए इसकी पार्टीशन करते हैं। ये उससे थोड़ा सा मुश्किल है, बहरहाल इतना मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। ये हमने एक प्लाट ये बना लिया, एक प्लाट, यानी जो भी चौरस आपका प्लाट बने तो वो आपके लिए पैमाइश नहायत सिंपल और आसान होती है। तो ये हमारे पास 70 बाई 63 का प्लाट आ गया। ये भी 70, ये भी 70, ये 63 और ये भी 63 आ गई। तो ये हमारे पास आ गए जी 70 और 63 को अगर ज़रब दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 70 और 63 को लंबाई ज़रब चौड़ाई करें। इस प्लाट की पैमाइश हमारे पास आ गई 4410। इस प्लाट की हमारे पास ये 80 में से अगर 70 माइनस किया तो ये 10 बन गया। तो अगर हम 43 को 10 से ज़रब दें तो ये 430, इसकी 430 आ गई। उसके बाद ये ट्रायंगल है, इसकी पैमाइश 1/2 बेस ज़रब हाइट आपको मालूम है। तो 1/2 10 इसकी, यानी ये भी इसकी साइड है 10, और 63 में से 43 निकालें तो ये हमारे पास 20 आ गई। तो अगर बेस ज़रब हाइट 10 यानी बेस है, 20 इसकी हाइट है, तो 1/2 बेस ज़रब हाइट हमने की तो ये आ गया जी 100 स्क्वायर फीट। इसकी आ गई जी 100। अब तीनों प्लाटों को हमने 1, 2 और 3 हमने इनको जमा कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास वही जो 4940 आ गया हमारे पास टोटल मरबा फुट या स्क्वायर फीट। अब अगर आपने इसको मरलों में लेके आना है तो इसको हमने 272 पर तकसीम कर दिया। 272/25 का एक मरला होता है। तो हमारे पास आ गए जी 18 मरले
और एक सरसाई हमारे पास आ गई। तो ये बहुत सिंपल तरीका है। 5 कोनों वाला अगर प्लाट हो तो उसकी पैमाइश हम इन 2 तरीकों से नहायत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तीसरा तरीका भी है, उसमें हम ट्रायंगल, इसके 2-3 ट्रायंगल बन जाएंगे, तो उसको हम हीरो फार्मूले से अगर करेंगे हल तो वो हमारी करेक्ट वैल्यू यही आ जाएगी।